नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस खास खबर के साथ। कहा जाता है कि देश में संविधान लागू है, हर व्यक्ति एक समान है। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में हर वर्ग को बड़ा छोटा, अमीर गरीब से इतर माना गया है। लेकिन क्या संविधान की इस मूल भावना को अब तक देशवासी अंगीकार कर पाए हैं? क्या एक एक व्यक्ति को संविधान के मौलिक तत्वों का लाभ मिल पाया है? तो सुन लीजिए, नहीं, क्योंकि अब तक जन्म और मृत्यु की एक समान प्रक्रिया का पालन करने वाले मनुष्य आज भी ऊंच नीच, जाति भेदभाव के जंजाल में फंसे हुए हैं। इसी की ताजा तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले से सामने आई हैं, जहां राम मंदिर में आज तक दलितों ने प्रवेश नहीं किया। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज भी छुआछूत का दंश झेल रहे दलित। राम राज्य के दावों पर फिर उठे सवाल। राम मंदिर में दलितों को नहीं दिया जाता प्रवेश। उच्च जाति के लोग छिपाते दिखे काला सच। अयोध्या में सालों के इंतजार के बाद रामलला विराजित हो चुके हैं। दर्शन के लिए उनको मानने वाले रामनगरी की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। बिना किसी भेदभाव के राम मंदिर में भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन सीहोर की इछावर विधानसभा के खेरी गांव में प्रभु श्री राम के दर्शन का अधिकार महज उच्च जाति के लोगों को मिला है और दलित समाज के लोग इस पीड़ा को अपने शब्दों में बयां करते देखे जा रहे हैं। क्या कहते हैं? पैसा मिले हमसे मंदिर बन गया। ये इसलिए नहीं जाने देते कि हम नीच जात रहते तो छूत के लिए नहीं जाने देते। हमने पैसा लगाया, लेकिन हमारा मंदिर छूत हो जाते तो हरिजन है ये नहीं जान देते। और पानी की दिक्कत है, हमारे कूटी की दिक्कत है गरीब लोग को। अब जाने नहीं थे, गांव नहीं जानते, हमारे गांव से मतलब नहीं है। तो काय के लिए नहीं जानते? तो क्यों नहीं जानते? जाति विवाह। अच्छा, क्या कहते हैं? तुम छोटे जात के हो। अच्छा, इसलिए दिया बोलते जाता हैं कि तुम दलित या नीची जाति के हो, नहीं जाने देते तो हम जाते भी नहीं मंदिर में। पूछ लेते जाने से पहले कि आप किसके लड़के हो, कौन सी जात से, तो फिर जाने का कोई मतलब भी नहीं रहता ना। जाने नहीं दिया जाता ना, जाते भी नहीं। आपने इसकी शिकायत करी थी? शिकायत से कुछ नहीं होता, शिकायत कर देते हैं, वही थोड़ा दिन चलती है, फिर कुछ नहीं होता। खेरी गांव के दलित समाज के लोग साफ कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें आज तक राम मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता। आज भी उनके साथ वही सलूक किया जाता है, जिसके कारण कई बार इंसानियत को शर्मिंदा होना पड़ा है। हालांकि फिर भी जिन लोगों पर दलितों को मंदिर में जाने से रोकने का आरोप लग रहा है, वो इससे किनारा करते नजर आ रहे हैं। ये इसमें तो कुछ भी नहीं कह सकते, पूरा गांव का है जो भी है उसमें। अब वो निषेध का तो कोई हमें भी पता नहीं है इसके बारे में कि किसने मना करा, क्या करा। ये तो सब फालतू की बातें हैं। दलितों ने इसमें आते जाते हैं, नहीं आते जाते? नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, तो आप यहाँ नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं, हाँ। लेकिन अब सुबह से कौन आया कौन गया, हम तो खेती बाड़ी करते हैं। नहीं साहब, कोई निषेध वर्जित नहीं है, निषेध नहीं है। हाँ। बढ़िया सभी लोग आते हैं गांव बस्ती के, और सभी यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। पूजा सेवा करने वाले पूजा सेवा करते हैं। नहीं साहब, बिल्कुल झूठी बात है। बिल्कुल झूठी बात है। कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मतलब वो मंदिर में आते जाते हैं, मंदिर में आते जाते पूजन वजन वगैरह सब करवाते हैं उनपे, और ये गम्मत अम्मत भजन वजन में सभी सम्मिलित होते हैं। जी बिल्कुल, ये पूर्णतः तरीके से झूठ बात है। अभी जो राम मंदिर का 22 तारीख को जो भंडारा हुआ था, उसमें सभी सर्व समाज ने सामूहिक रूप से बैठकर और एक साथ भोजन भी किया। और जो ये बातें हैं, जो अनर्गल बातें हैं, पूर्णतः तरीके से झूठ है। सीहोर से संवाददाता अक्षय शर्मा और स्वदेश डेस्क से सुनील बंशीवाल की ये खास रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश के सीहोर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां राम मंदिर में आज भी दलितों को प्रवेश यहां पर नहीं मिल रहा है। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो अपने आप में तमाम सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि संविधान की इस मूल भावना का अपमान है। जहां अब तक देशवासी संविधान की मूल भावना को अंगीकार नहीं कर पाए हैं।
संविधान के मौलिक तत्वों का लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। सीहोर से हमारे सहयोगी अक्षय शर्मा हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षय, राम मंदिर में दलितों को जाने में प्रवेश नहीं दिया जाता है, तमाम तरह के अभी सवाल कई इस पे बने हुए हैं। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से मामले की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और क्या वजह है कि अभी भी जो दलित समाज के लोग हैं उनको प्रवेश मंदिर में नहीं मिलता है? जी ऋषभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ग्राम खेरी है, जहां पर लगभग 150 परिवार दलितों के रहते हैं, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि हमें अभी भी राम मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। और जब भी हमारे बच्चे या फिर हम राम मंदिर में जाने का प्रयास करते हैं तो हमारे नारियल और प्रसाद को बाहर से ही ले लिया जाता है और हमें राम मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसकी पड़ताल की तो मामला कहीं ना कहीं हमें सत्य नजर आया और हमने दोनों ही पक्षों से बातचीत की, जहां पर दलितों ने लगातार बताया कि कुछ बिरादरी के लोग हमें बलाई और चमार जाति का होने के चलते मंदिर में प्रवेश नहीं देते हैं। तो वहीं इसके उलट जब हमने वहाँ की जो बहुल्य जाति थी जो मंदिर पे अपना आधिपत्य जमाते हैं, बताते हैं, हमने जब उनसे बातें की तो उन्होंने ये सब बातों को सिरे से नकार दिया और उन्होंने उदाहरण देते हुए यह बताया कि हमारे साथ में भजन मंडली में हमारे कई सहायक जो हैं वह दलित समुदाय से ही हैं, लेकिन कुछ विशेष लोग जो कि भीम आर्मी से प्रेरित हैं और जो रामपाल जो एक प्रमुख संत माने जाते हैं भारत के, उनकी एक अपनी अलग ही विचारधारा है। तो उनसे प्रेरित होकर लगातार कुछ लोग सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए यह मामला उजागर कर रहे हैं कि हमें राम मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। जबकि अभी 22 जनवरी को जब राम लला अयोध्या में विराजे थे तो उसका जो कार्यक्रम हुआ था उसमें दलितों को भी बुलाया गया था, ऐसा वहाँ के ग्रामीणों द्वारा बताया गया। हाँ बिल्कुल अक्षय, लेकिन जिस तरीके से अगर ये तमाम आरोप लगाए गए हैं तो जो मंदिर की देखभाल जो करते हैं इसमें पुजारी शामिल हैं, क्या कुछ उनका कहना है? अभी तक आरोप लगे हैं, ठीक है, लेकिन क्या अगर वो आगे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या उनको प्रवेश करने में किसी तरह की आपत्ति है और उनकी तरफ से कोई आपत्ति उनको नजर नहीं आ रही है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हमारी टीम ने मंदिर के पुजारी से बात की तो पुजारी ने साफ तौर पर कह दिया कि मंदिर में किसी का भी प्रवेश वर्जित नहीं है, लेकिन जो भी अशुद्ध रूप से मंदिर में आते हैं उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। और रही बात गर्भगृह में जाने की, तो उसकी अनुमति तो हमारा शास्त्र भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देता है, यानी जो भी व्यक्ति पूर्णतः पवित्र होकर ही गर्भगृह में जा सकता है। बाकी ठीक है अक्षय, मैं आप पर लौटूंगा और इसी खबर पर हम जानकारी चर्चा के लिए हमारे साथ शिकायत करता है महेंद्र कालवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और जो शिकायत आपने की है कि राम मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, दलित समुदाय से आते हैं इसकी वजह से प्रवेश नहीं मिल रहा है, क्या कुछ आपके आरोप हैं? आपने ये बातें कही हैं, क्या वाकई में ऐसी स्थिति है या फिर किस तरह का दुर्व्यवहार आपको सामना करना पड़ा है? हाँ ऐसी स्थिति तो है, नहीं जाने जाए, वो जात पूछते हैं ना जाने से पहले उनका रहे। अब प्रॉपर किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े रहते, किसका नाम ले दे सकते? अब छोटी बच्चे रहते अगर वो उपवास करें या व्रत रहती तो जाती है तो उनसे जात पूछ लेते हैं। तो महेंद्र, ये तमाम जो सोसाइटी समाज है गांव के लोगों द्वारा आपसे पूछा जाता है या फिर जो मंदिर के पुजारी हैं वो आपसे सवाल करते हैं? अब देखो प्रॉपर नहीं बता सकते, वहाँ पर लोग रहते हैं, पुजारी का नाम भी नहीं ले सकते प्रॉपर। वो तो जब जिस टाइम रोका जाए उस टाइम प्रॉपर बुला कर ही हो सकता है वो। तब आप दोबारा पूछने जाओगे तो कोई भी मुकर जाएगा कि हमने तो कभी रोका नहीं। ठीक है महेंद्र, ठीक है, आप देखिए बिल्कुल आप निश्चित तौर पर आप अगर नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह के सवाल आपसे किए जाते हैं आप बिल्कुल खुलकर बता सकते हैं? जात पूछते हैं ना कि आप किस जात से हो, जात पूछ कर वर्जित रहता है। मेरे को बोला था काफी समय हो गया, लेकिन उस टाइम पे काफी साल बीत गए तो मैं जाता नहीं हूँ। फिर अगर दर्शन करना है तो सिटी में कोई मना नहीं करता जाने के लिए। हम यहाँ भी मंदिर में जाते हैं, अभी पूजा पाठ कर लेते हैं जहाँ रहते हैं बाहर भी। बस गाँव में चलता, बाहर कहीं भी नहीं चलता ऐसा। वो छुआछूत गाँव में भी नहीं चलती, दोस्त लोग सब एक साथ बैठे खाना खाते। सिर्फ एक मंदिर की प्रॉब्लम थी पहले से, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। निश्चित तौर पर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि गांव के लोग आपको जो पहचानते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी समाज के चलते, समुदाय के चलते आपको प्रवेश से वर्जित करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है।
हाँ, तो किस तरह की आप आगे शिकायत जो आपने किया, क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं? क्या आगे जो तमाम तरीके से आपको सवाल किए जाते हैं वो सब बंद होना चाहिए? कि जो भी है जांच पात पूछते जाने से पहले, क्योंकि वो पितरों पर किसी एक का मंदिर तो है नहीं, जो भी हिंदू धर्म में आता है वो सब लोग दर्शन कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो वो किसी को भी वहाँ पर जो दर्शन करने जाते हैं सब जात में पूछी जाए, बस इतना सही है। या तो जात पूछते हो तो फिर तो सीधा सा मतलब है कि आप जो जात पूछोगे तो आप माना करोगे जाने के लिए, आप बोल देते हो बाहर से जल चढ़ा दो, बाहर से। बिल्कुल महेंद्र, क्योंकि देखिए हमने भी लगातार जो पंडित पुजारी है उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है, वो पूछने जाते हैं। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये पूरा मामला आपको सीहोर से बता रहे हैं और साथ ही इसी खबर पर हमारे संवाददाता अक्षय शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी खबर पर और चर्चा के लिए हमारे साथ खैरी से हम सरपंच हैं और धनपाल वर्मा है, वो जुड़ गए हमारे साथ। धनपाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और आप ही की पंचायत का ही मामला निकलकर सामने आया है, खैरी का मामला, जहां मंदिर में दलित समुदाय के लोगों को प्रवेश करने से रोका जा रहा है। इस तमाम सवाल दलित समुदाय के कुछ शिकायतकर्ता के हैं, तो क्या आप इस पूरे मामले को लेकर कहेंगे और क्या ऐसा कुछ है खैरी में? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फैला रहा है ना, अफवाह फैला रहे हैं, कुछ असामाजिक तत्व है जो कि गलत न्यूज फेंक रहे हैं। ये पूरा गलत मामला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल सुनने में आया, मैंने भी देखा था वीडियो में, तो कल परसों था नहीं यहाँ पे 2 दिन से, तो मैंने देखा वीडियो, उन लोगों को बुलाया कि बोले यार ये तो कोई आए थे, उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसा बोल देना, तो ऐसा बोल दे, मंदिर में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो सर, जैसा अभी भंडारा हमने करा था पूरे गांव का, बाकी सब लोगों को भोजन साथ में बैठा के कराया, पंगत में सभी साथी समाज के साथ करा, ऐसा कोई छुआछूत का रोल ही नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा माहौल ही नहीं है, मतलब गाँव में जरा सा ये गलत मैसेज दिया कि जिसने भी दिया है। लेकिन देखिए जो शिकायत करता है, हमारी टीम ने अगर उनसे बातचीत की है, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं ले सकता हूं, यानी वो नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि कई बार उनसे पूछा जाता है आप किस जाति से, उसके बाद वो मंदिर में प्रवेश मिलता है। नहीं से ऐसा आज तक नहीं हुआ, अब इसी गाँव में रहते हैं, पूरा गाँव को आज तक ऐसा मैसेज समझ नहीं आया, नहीं मतलब गलत है जो भी बता रहे वो। हाँ, लेकिन आप भी मानते हैं अगर ऐसा है तो गलत है, और अगर इस तरह का कोई सवाल करता है तो आगे नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिसने भी यदि मान लो ऐसा करा है भविष्य में तो गलत करा है, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी ऐसा है नहीं सर, ये गलत है जो भी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि धनपाल जी, हमने पुजारी जी से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी कहा कि इस तरह का कोई सवाल नहीं किए जाते हैं, वो उनका इतना ध्यान भी नहीं होता है कि वो मंदिर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। काफी बड़ा गाँव है, करीबन 4,500-5,000 की आबादी गाँव है। पुजारी तो बाहर का आता है 1 साल के लिए, फिर दूसरा बदल जाता है, तो वो थोड़ी पहचान पाते कौन सा व्यक्ति कौन है। वो तो हर एक व्यक्ति मंदिर में जाता है, दर्शन करके वापस आ जाते हैं। हाँ, ऐसा कोई है ही नहीं सर यहाँ पे। हाँ बिल्कुल धनपाल जी, लेकिन देखिए अगर इस तरह का कोई सवाल उठाता है, क्योंकि दलित समाज से वो लोग आते वो है, और जो सवाल उन्होंने शिकायत करता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, अगर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अगर वजह रही हो तभी उन्होंने शिकायत की है, तो ऐसे में आगे आप क्या देखते हैं? अगर इस तरह का मामला कुछ हो तो आप किस तरह से ध्यान देंगे? तो सर ऐसा है तो ऐसा होने नहीं देंगे ना हम, कहीं से भी संभव नहीं है ना ऐसा। हाँ, मतलब ऐसा कहीं से भी संभव नहीं कि उनको क्यों नहीं जाने देंगे, हम जाएंगे मंदिर में दर्शन करेंगे भगवान के, भगवान सबके हैं। जी ठीक है धनपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये पूरा मामला आपको सीहोर जिले के खैरी गांव का बता रहे हैं, जहां पर राम मंदिर में दलित समुदाय के लोगों को प्रवेश न करने को लेकर चर्चा शुरू हुई है। कई लोगों का कहना है कि जब भी वे राम मंदिर में पहुंचते हैं तो उनसे सवाल पूछे जाते हैं, आप किस समुदाय से आते हैं, किस जात से आते हैं। अगर वे दलित समुदाय से होते हैं तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। ऐसी तमाम शिकायतें की गई हैं, लेकिन इसी खबर पर हमारे साथ पुजारी ने भी बातचीत की है और साथ ही गाँव के सरपंच ने भी बातचीत की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह की ये ऐसे मामले नहीं हैं, अफवाह वो बता रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की शिकायत मिल रही हैं तो वाकई में गंभीर सवाल हैं, क्योंकि इतने सालों बाद आज़ादी के संविधान भी लगातार लोग संविधान का पालन करते आते हैं, तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन इस ज़मीन पर यह स्थिति क्यों नहीं है, ऐसे तमाम सवाल हैं। और हमारे सहयोगी अक्षय शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, जिस तरीके से हमने शिकायतकर्ता से भी बात की है, सरपंच से भी बात की है, शिकायतकर्ता का कहना है कि मैं नाम स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ, वहीं सरपंच कह रहे हैं ये सारी अफवाहें हैं। जी ऋषभ, आपको बताना चाहूंगा, जब यहाँ पे लाइव ही हमने शिकायतकर्ता से पूरी बातें उन्होंने बताई है, तो आप इस चीज को नकार तो नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है गांव में बड़ी आबादी के चलते मामला संज्ञान में ना गया हो। लेकिन जिन व्यक्तियों के साथ में ऐसी घटनाएं होती है, कहीं ना कहीं वो सभी अपने अपने संगठनों से जुड़े हुए हैं,
तो अपनी अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और इसमें की चीजें निकल कर आती है। लेकिन जब हमने गांव में जाकर पहुंचकर ग्राउंड स्थिति जानने की प्रयास किया तो कईयों महिलाओं के द्वारा ये सब बातें बताई गई और जो कि गांव के जो बड़ी बिरादरी के जो लोग हैं उन्होंने तो हालांकि ये सब बातों को सिरे से नकार दिया, लेकिन महिलाओं के द्वारा कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से अपनी आवाज बुलंद करते हुए यह बताया गया कि हमें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता है। हालांकि जब हमने ये सब मामले में प्रशासन से चर्चा की तो प्रशासन के कुछ अधिकारी तो इस मामले में बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जब एसडीएम महोदय से बातचीत हुई तो एसडीएम साहब ने बोला कि क्षेत्र में के लिए सामाजिक समरसता को लेकर अनुकूल माहौल है और अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल मैं खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर जांच करवाता हूं। और चूंकि धार्मिक स्वतंत्रता का हर व्यक्ति को अधिकार है और अगर ऐसी कोई घटनाएं ग्राम खेरी में हो रही है तो बिल्कुल हम दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। ऐसा देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि अगर एक सवाल भी अगर इस मामले में उठा है तो निश्चित तौर पर मीडिया यानी चौथा स्तंभ भी सक्रिय है और साथ ही अगर प्रशासन भी अगर इस मामले में संज्ञान ले रहा है तो निश्चित तौर पर जो शिकायत है उस पर बारीकी से जांच होगी। लेकिन इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ पत्रकार है, स्थानीय पत्रकार रामबाबू वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामबाबू, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और साथ ही आपने भी इस मामले को नजदीक से देखा है, तो क्या कुछ आपको लगता है, क्या स्थिति बनी है, क्या वाकई में दलित समुदाय से आने के चलते मंदिर में प्रवेश नहीं मिला है या फिर किस तरह की स्थिति ऐसी आप देख रहे हैं? सर जी, ये स्थानीय मामला अगर अपन देखें तो ये मंदिर का मामला जो है, मंदिर का मामला स्थानीय जो लोग हैं, असामाजिक तत्व की जो अपन बोल सकते हैं कि जो कुछ लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि इनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज राम मंदिर में जो गांव के मुखिया है उनके द्वारा बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में इन लोगों को भी बुलाया गया था। तो इनसे जब चर्चा करने की कोशिश की गई गांव के मुखिया द्वारा तो ये लोग वहां पर आए नहीं, बातचीत नहीं की गई इनके द्वारा। और जब इनसे पूछा गया कि आपको क्या मंदिर में जाने से रोका गया, कौन ने रोका गया, तो ये फिर जवाब नहीं दे पाए उन लोगों के। तो इस तरह का जो मामला है वो कुछ भी ऐसा मामला नहीं है। और जो यहाँ के जो मुखिया है उनका जब हमने उनसे बात की तो उनकी इस तरह का अगर मामला है तो आप इस पर क्या करेंगे, तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इन लोगों के खिलाफ हम खुद कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अन्य जो समाज आरोप लगा रहा है उन्हीं समाज के लोग कह रहे हैं कि ऐसा है ही नहीं, हम भी यहाँ मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, हमें पुजारी का ये कहना है। तो इस तरह का जी रामबाबू, यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी तक इसको एक अफवाह के तौर पर देखा गया है, तमाम बैठकें हुई हैं, सरपंच ने भी आश्वस्त किया है कि ऐसा मामला नहीं है। जी जी सर। ठीक है रामबाबू, बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए और इसी खबर पर और भी हम चर्चा करेंगे। मनीष विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या वाकई में गांव में ऐसी स्थिति है, आपको क्या कुछ लगता है इस पूरे मामले को लेकर? मेरा ये कहना था इस मामले पे कि गांव मेरा जाना पहचाना गांव है, हमारा नदी में जाने आना है, सामाजिक समरसता का गांव है, यहाँ पे कभी भी ऐसा कोई माहौल देखा नहीं है। और जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा से, इस खबर में सामाजिक समरसता पूरा माहौल हो, कभी भी ऐसा वहाँ देखा नहीं गया है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति के व्यक्ति को ऊंच नीच हम मानते नहीं है, किसी भी व्यक्ति की कोई नीच जाति का है, कोई ऊंची जाति का है, ये हम मानते नहीं। पर कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा कि मंदिर में जाने से किसी भी अन्य जाति के व्यक्ति को रोका गया है। वहाँ लोकल के व्यक्ति से भी मेरी बात हुई, सभी ने मना किया कि हमने किसी भी व्यक्ति को मंदिर में आने जाने से नहीं रोका। आज ही मैंने आपकी खबर देखी थी, मुझे उसमें मैंने पढ़ा, अखबार में भी खबरें आई थी, उसमें मैंने पढ़ा किस तरह हो रहा है, लेकिन लोकल व्यक्ति ये कहना है कि इस तरह कोई माहौल नहीं है। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन अगर इस तरह की शिकायत की गई, हालांकि तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि सरपंच ने भी बैठक बुलाई और तमाम तरीके से उन लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने शिकायत की थी, तो वो शिकायतकर्ता वहां पर पहुंचे नहीं। अगर ये अफवाह थी, लेकिन अगर इस तरह के अगर मामला उठा है तो क्या आगे पूरा ध्यान दिया जाएगा कि इस तरह की कहें कि मामले सामने ना आए? तो बिल्कुल, अगर इस तरह की खबरें आई तो ये समाज में गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं। अगर इसमें इस तरह की अगर थोड़ी सी अगर इसमें सच्चाई है तो पर्सनली इसे देखा जाएगा और उसमें इसको ठीक किया जाएगा। जी बिल्कुल मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम इस चर्चा में। जी।
सरपंच हैं या फिर जो तमाम और भी लोग इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है अफवाह इस मामले को बताया जा रहा है। और साथ ही जो शिकायतकर्ता है, इस पूरी शिकायतकर्ता के बाद भी उन्होंने स्पष्ट नाम किसी का नहीं लिया कि कौन उनसे सवाल करता है। उनका कहना है कि उनसे तमाम सवाल किए जाते हैं, लेकिन सरपंच ने भी इस मामले को लेकर बैठक बुलाई है और बैठक में उन शिकायतकर्ता को भी बुलाया गया और तमाम समाधान की ओर इशारा किया गया है। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा आगे जो प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कदम उठाता है।